हनुमानगढ़ी से आवाज कुछ ऐसी मजबूत जानी चाहिए कि जो वायनाड से पुनः अमेठी पधारने का कष्ट करने वाले हैं कांग्रेस के नेता, उनके कानों तक हनुमानगढ़ी की गर्जना पहुंचनी चाहिए। तो जोर से बोलो भारत माता की। मंच में विराजमान राजा तिलोई आदरणीय वेंकेश्वर जी, जिला उपाध्यक्ष भवानी जी, जिनके सानिध्य में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसे अभिजीत जी, मुन्ना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी और आज विशेष रूप से अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को देने आई स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। आज इस सभा की शुरुआत युवराज के कुछ मीठे बोलों से हुई। सत्ता के शीर्ष पद पर अपने पूज्य पिता को विराजित देख तब भी युवराज ने जिस विनम्रता का यहाँ पर हम सबको दर्शन दिया, वो उनके परिवार के संस्कारों का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज युवराज को इस विनम्र भाव को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए अभिनंदन भी देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। एक ये है तिलोई के युवराज जो विनम्र स्वभाव रखते हैं, पिता तुल्य जनता के संदर्भ में भी मीठे स्वर रखते हैं, और दूसरी ओर राजनीति में जो कांग्रेस के आजीवन युवराज कहलाए जाते हैं, वो जब अमेठी छोड़कर मारकर दक्षिण भारत जाते हैं तो अमेठी की ही स्नेही जनता को गरियाते हैं। ये फर्क है हमारे और उनके युवराज के बीच। एक युवराज आज जो इस मंच पर विद्यमान है, जिनके पिता ने जब क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़ी तब उन्होंने अपनी रियासत से, अपने परिवार से जमीन का एक भूभाग जनता को, प्रदेश को, लोकसभा क्षेत्र को समर्पित किया। और दूसरी ओर कांग्रेस के वो युवराज जो गौरीगंज में भी जनता की जमीन खाकर बैठे हैं और मुंशीगंज अमेठी में भी जनता की जमीन खाकर बैठे हैं। एक युवराज जिन्होंने प्रयासों के माध्यम से, परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से एक एक गांव में जाकर, एक एक घर, एक एक परिवार के सामने विनम्रता से सिर झुकाकर अपनी पार्टी के लिए एक एक वोट मांगा है। और दूसरी ओर कांग्रेस के वो युवराज जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आज भी 15 साल क्षेत्र से नाता रखने के बाद भी कांग्रेस का युवराज ये नहीं बतला पाएगा कि होना कहाँ है, पर होना कहाँ है, वह होना कहाँ है। एक ये युवराज जिससे कहे युवराज सिंहपुर कहाँ है, संग्रामपुर कहाँ है, तो बतला देंगे। और एक वो कांग्रेस के युवराज जो आज तक ये नहीं बता पाएंगे भारत कहाँ है, भिटुआ कहाँ है, हरियापुर कहाँ है, हरिहरपुर कहाँ है, हरगांव कहाँ। एक यही युवराज जिनके अगर पिताश्री का नाम हिंदी में कोई कागज पर लिख ले तो डंके की चोट पर अपने पिता का नाम वेंकेश्वर शरण सिंह पढ़ पाएंगे। और दूसरी ओर कांग्रेस के युवराज तिलोई भी हिंदी में कागज पर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आज मैं आपके सामने बहन के नाते, प्रत्याशी के नाते और 5 साल आपकी सेवा करने के बाद आपकी सांसद के नाते
अपने कार्यों की गिनती करवाने आपके मध्य में आने का जिगर करती हूँ। आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को, गुंडों को, दलालों को चुनौती देती हूँ। दम है तो क्षेत्र में कोई स्थल चुनो, कोई भी टीवी का चैनल चुनो, कोई भी पत्रकार चुनो, कोई भी संचालक चुनो और क्षेत्र की जनता को दम है तो बतलाओ 15 साल लापता रहे, तुमने जनता के लिए क्या काम किया और मैंने इन 5 सालों में जनता के मध्य में रहकर क्या क्या काम किया, ये बदलाने की अगर ताकत हो तो आओ अमेठी में आओ, तो हाथ हो जाए। हमसे कहा गया राजा साहब आप जब भाषण दे रहे थे हम देखे टीवी के एक चैनल पर न्यूज चली, एक समाचार चला कि सोनिया जी अपने युवराज से कह रही है अमेठी लड़ लो। युवराज कह रहे हैं सोनिया जी से तब लड़ेंगे जब इतना पक्का कर लेंगी कि हम वायनाड नहीं छोड़ेंगे। आज कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई है कि उनके पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने हाथ जोड़े बैठे हैं, कोई तो लड़ लो, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि इस बार अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 20 तारीख को जनता पोलिंग बूथ पर जाएगी, मोदी को जिताने के लिए कमल का बटन दबाएगी और फिर से अमेठी की कोटे धरा पर कमल का फूल खिलाएगी। राजा साहब जब आप वक्तव्य दे रहे थे तब टीवी चैनल पर यह समाचार चल रहा था कि जो लोग राहुल जी से मिन्नतें कर रहे हैं कि आप अमेठी से चुनाव लड़ लो, राहुल जी उनसे कह रहे हैं चुनाव तो लड़ लेंगे लेकिन वायनाड नहीं छोड़ेंगे। मैं आज पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि अगर राहुल जी ये वक्तव्य आपको दे रहे हैं कि वायनाड नहीं छोड़ेंगे तो अमेठी से चुनाव लड़कर ये ठोक करने की जनता के साथ क्या जरूरत है। लेकिन जिस व्यक्ति ने 15 साल लापता रहकर अमेठी को छला, वो पुनः इस पुण्य धरा पर आएंगे जनता को धोखा देने के लिए। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, अच्छे बुरे का फर्क पहचानती है, इसलिए यही जनता 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, मोदी को जिताएगी और अमेठी की पुण्य धरा पर कमल का फूल ही खिलाएगी। आज राजा साहब ने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कितनी खतरनाक बातें हैं। राजा साहब घोषणा पत्र में तो खतरा कांग्रेस की वजह से देश को है ही, लेकिन अब तो सरहद के उस पार से भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। यहाँ जितने भाई और बहन उपस्थित हैं, मुझसे आग्रह करना चाहती हूँ, समाचार देख लो, पाकिस्तान के एक मंत्री ने आज बयान दे दिया है कि कुछ भी हो भारत में मोदी नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के एक मंत्री ने सोशल मीडिया पर कह दिया है कि राहुल का गुणगान गाना चाहिए। मैं राहुल जी से पूछना चाहती हूँ, भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं सब हूँ 2019 के चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने जाकर पाकिस्तान के सामने शीश झुकाकर उनसे मिन्नतें की कि पाकिस्तान आए, हिंदुस्तान के चुनाव में दखल दे और मोदी को हराए। अब तो पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के बीच का रिश्ता साफ हो गया। पाकिस्तान के जेल हुए मंत्री लोग भी राहुल के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं। जनता जनार्दन समझती है कि पाकिस्तान भी चाहता है यहाँ पर एक कमजोर नेता रहे, लेकिन पाकिस्तान में बैठे लोगों का अगर कान खोल कर सुनना हो तो डंके की चोट पर हनुमानगढ़ी के नागरिक हिंदुस्तानी कहना चाहते हैं कि हम उनको वोट देंगे जिन्होंने आतंकवादी संगठनों के कैंपों पर सीना तान कर आकाश चीर कर सरहद पार बम गिराया, घर में घुस के पाकिस्तान में आतंकी मार गिराया। मोदी को वोट जाएगा। अगर आज पाकिस्तान में दम है तो मेरे इस वक्तव्य को दिलों से सुनिए। है कि हर हद पार करना चाहती है,
आज वेंकटेश्वर जी ने अपने वक्तव्य में कहा कैसे कांग्रेस पार्टी आर्थिक सर्वेक्षण करेगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे कहना चाहती हूँ, जितने भाइयों ने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है, कांग्रेस पार्टी गिनती करना चाहती है मोबाइल कितने का है। जितने भाई यहाँ उपस्थित हैं उनसे कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी अब गिनती करना चाहती है जेब में आपके पैसा कितना है, खाते में आपके पैसा कितना है। अगर आपके पास घर है तो कितने कमरे का घर है, अगर वाहन है तो कितने पहिए का वाहन है, अगर खेत है तो कितने बिस्वा है आपके पास। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है हर व्यक्ति की कमाई गिनी जाएगी। महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उनसे कहना चाहती हूँ, हमारे घर में बिटिया जन्म लेती है तो औरत ये कहती है कि बेटी के ब्याह के लिए बर्तन और गहने जोड़े जाएंगे, जो माँ से पाया वो बेटी को दे जाएंगे। बेटा जन्म लेता है तो महिला कहती है जो सास से मिला वो बहू को दूंगी अपने बुढ़ापे के साथ साथ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रुपया रुपया जोड़ती है। भाइयों घर जाकर देख लो, आज भी भाभी रसोई में चावल के डिब्बे में थोड़ा नोट छुपा कर रखती है कि विपदा आए तो कम से कम परिवार के काम आए। कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा गिनती होगी तो बहनों ने हाथ में कितना कंगन पहना है, मंगलसूत्र में कितना सोना है, बिछिया पहना है तो कितने ग्राम का है, नाक में नथ है, कान में बाली है तो कितने का है। कांग्रेस पार्टी सबकी गिनती करेगी, सबका एक एक करके जितनी कमाई है वो कांग्रेस पार्टी लेगी, फिर जिसको जी चाहे कांग्रेस पार्टी बांटेगी। क्षेत्र की जनता इस बात से भली भांति परिचित है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक गरीब को हमारे क्षेत्र में 8वीं तक नहीं दी, देश में रुपया क्या खाम बांटेगी। कांग्रेस पार्टी ने ये भी घोषणा कर दी अगर कोई व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए तो उसकी विरासत आधी कांग्रेस ले जाएगी, कुछ बचेगी तो परिवार में बांटी जाएगी। इसलिए आज नागरिकों से कहने आई हूँ, जो राजा साहब ने कहा 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, कांग्रेस पार्टी से अपनी संपत्ति अपनी कमाई बचाओ। आज ये निवेदन करने आपके मध्य में आए। जैसा कि राजा साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो भयावह है। जहाँ कांग्रेस को प्रदेश में सत्ता मिली, वहाँ कर्नाटक में दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण हटाकर मुस्लिम समाज को दे दिया। आज राहुल गांधी को चुनौती दी है नरेंद्र मोदी ने कि दम है तो लिखकर पूरे समाज को आश्वस्त कीजिए, आप दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण नहीं हटाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अब तक एक बात ऐसी नहीं कही। इसलिए आज नागरिकों से कहने आई हूँ, मोदी जी का संदेश है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक कांग्रेस पार्टी दलितों के, पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगा पाएगी। और ये जनता 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, पुनः मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। दादा ने यहाँ जय श्री राम का जय घोष किया है। राम हमारे आराध्य है। 500 साल का इंतजार किया, हमारे धर्म ने धैर्य दिखाया, तब जाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ कितने ऐसे बैठे हैं जिनको अक्षत का वरदान मिला, कितने ऐसे बैठे हैं जिनको रामलला का प्रसाद मिला, कितने हैं यहाँ पर? सबको मिला ना? कोई ऐसा है यहाँ पर जिसने भगवान का प्रसाद ठुकराया हो? कोई है ऐसा जिसने भगवान के अक्षत का अपमान किया हो? कोई राम भक्त भगवान का अपमान नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस का हुंकार देखिए, जब सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अदालत में लिखकर दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं, और सत्ता के बाहर भी रस्सी जल गई, बल नहीं गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को ठुकरा दिया। अब चुनाव आया है उत्तर प्रदेश का, तब कांग्रेस वाले भी मंदिर मंदिर जाएंगे, राम की गुहार लगाएंगे। उनसे कहना चाहती हूँ, जो सच्चे मन से राम का नहीं वो हमारे किसी काम का है।
आज जितने नागरिक बैठे उनसे पूछना चाहती हूँ, कोरोना काल से लेकर अब तक कितनों को मुफ्त राशन मिलता है? मिलता है ना? क्या कितने नागरिक ऐसे हैं जिनको कोरोना में मोदी जी ने उसका टीका दिलवाया कि नहीं दिलवाया? अब 2 टीका लगाया, 3 टीका लगाया, 2। अब बाजार में एक टीके की कीमत 600 रुपया, 2 लगाया तो मतलब 1200 रुपया। भैया ये बताओ, कोरोना में गरीब के पास या 1200 रुपया था जान बचाने के लिए, टीका लगाने के लिए? अगर परिवार में 5 लोग हैं, 1200 रुपया प्रति व्यक्ति, तो क्या कोरोना में गरीब जनता के पास 6000 रुपया था परिवार का संरक्षण करने के लिए? इसलिए आज आपसे कहने आई, जब मौत मंडरा रही थी तब मोदी ने हम सबका संरक्षण किया, हम सबकी सहायता की। अब मौका आया है कि नरेंद्र मोदी की ढाल बनकर हम 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए, कमल का बटन दबाए। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है, और एक कमल का फूल हम उत्तर प्रदेश की धरा से अमेठी से जितवाकर भारत की संसद में ले जाए। आज यहाँ इस तपती धूप में आप सब उपस्थित हैं, आपसे करबद्ध निवेदन करती हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का। इन 5 वर्षों में विकास को नए स्वरूप में परिभाषित करने का प्रयास किया मैंने। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आज मुन्ना सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज की बात की। मुन्ना सिंह जी, अमेठी लोकसभा क्षेत्र में तिलोई बस स्टैंड की दरकार भी 30 साल पुरानी थी, वो भी तभी संभव हो पाया जब नागरिक ने कमल का बटन दबाया और भाजपा का सांसद बनाया। अमेठी विधानसभा में बाईपास की दरकार थी, वो भी तभी संभव हो पाया जब नागरिक ने कमल का बटन दबाया। तिलोई में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ क्षेत्र में 200 बेड का अस्पताल, जगदीशपुर में ट्रामा सेंटर, ग्वारीगंज में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दफ्तर भी तब बन पाया जब नागरिक ने कमल का बटन दबाया। आज 1,14,000 घर गरीबों के 5 वर्षों में हमने बनवाए। 4 लाख गरीब परिवारों को शौचालय बनवाकर दिलवाए। 3,50,000 परिवारों को घर में नल का लगवाए। 1.5 लाख परिवारों को घर में बिजली का कनेक्शन दिलवाए। 4 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया बैंक के खाते में नरेंद्र मोदी से दिलवाए। आने वाले 5 साल में विशेष बहनों से कहना चाहती हूँ, राजा साहब ने तो ग्राम पंचायत का फहरिस्त बना ली है कि क्या क्या काम करना है। बहनों से विशेष कहना चाहती हूँ, 5 वर्षों में मोदी सरकार में हम 13,000 लखपति दीदी बना पाए हैं। आज संकल्प लेती हूँ हनुमान जी की शरण में कि आने वाले 5 साल अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 50,000 लखपति दीदी मैं स्वयं बनवाऊंगी। लेकिन उसके लिए 20 मई को घर के बाहर आना होगा, पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाना होगा। इस विश्वास के साथ राजा साहब ने नर्सिंग कॉलेज का भी हम उल्लेख किया है। राजा साहब का बस चले तो ब्रह्मांड में जितना विकास है सबका सब तिलोई विधानसभा में आ जाए। लेकिन ब्रह्मांड भर का विकास तिलोई में भी तभी संभव हो पाएगा जब नागरिक 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा। कौन सा बटन दबाएगा? कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सा बटन? दीदी कौन सा बटन? कौन सा बटन? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की। आज हनुमानगढ़ी में सभी नागरिकों से कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र के इस उत्सव में 20 मई को लोकतंत्र का हनुमान बन जाओ। कांग्रेस की लंका में आग लगाओ, जाकर पोलिंग बूथ पर कमल का बटन